Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्ट.com में। कुछ समय पहले एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ था, जिसमें टोटल 3261 वैकेंसी रिलीज हुई थी और इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, यानी जो कैंडिडेट्स ये अप्लाई करने वाले हैं या जो अप्लाई कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो उनको हम इस वीडियो में बताएंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और इसका सिलेबस क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न देखिए, इसका एक रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका जो स्किल टेस्ट हो गया, डाटा एंट्री हो गया, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, वो अलग होता है। रिटन एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। तो देखिए, ये एग्जाम पैटर्न है, 4 पार्ट होते हैं: जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज। हर पार्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के और आपको टाइम मिलता है यहां पर 60 मिनट्स, यानी 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। अब देखिए, एक चीज और है कि ये जो आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट होता है, इसमें क्या होता है, 3 लेवल होते हैं आपके: मैट्रिक यानी 10th, इंटरमीडिएट यानी 10+2 और ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल। तो हर लेवल का एग्जाम पैटर्न तो सेम रहता है, सिर्फ आपका जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, उसमें बदलाव होता है। तो 3 देखिए यहां पर आपके सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। पैटर्न सेम रहता है, 4 सेक्शन, 25 सवाल, 50 नंबर के 100 सवाल टोटल, 200 नंबर के और 60 मिनट का टाइम मिलता है। सिर्फ आपका जो टॉपिक्स है, जो सिलेबस है, वो आपके लेवल के हिसाब से जो है वो चेंज हो जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग रहती है, 0.50 मार्क्स है वो आपके हर गलत आंसर पर डिडक्ट होते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। अब हम जानते हैं इसका सिलेबस क्या होता है। तो तीनों लेवल का मैं आपको सिलेबस बताऊंगा। सबसे पहले मैट्रिक से शुरू करते हैं। तो मैट्रिक लेवल में जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, फिर आता है स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन के सवाल आते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पर सवाल आते हैं, और जो फिगर क्लासिफिकेशन होता है उसके सवाल आते हैं। और उसके साथ साथ जो नंबर सीरीज होती है, जो नॉन वर्बल सीरीज होती है, उन पर सवाल पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस। अगला टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस। जब देखिए, जनरल अवेयरनेस में क्या है, इन्वायरमेंट और उसकी जो एप्लीकेशन है टू द सोसाइटी वो पूछे जाते हैं। भारत और उसके जो पड़ोसी देश है उससे संबंधित सवाल आते हैं। स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री पर क्वेश्चन आते हैं, कल्चर पर क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के जो इकोनॉमिक सीन है उन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जनरल पॉलिटी होती है उस पर क्वेश्चन आते हैं, भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का, उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइंटिफिक जो रिसर्च है उस पर सवाल आते हैं, करंट इवेंट्स जो देश और दुनिया में हुए हैं उन पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांट में देखिए आपका नंबर सिस्टम आता है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस पर सवाल आते हैं यहां पर आपके। उसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स पर सवाल आते हैं, फंडामेंटल जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उन पर सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर सवाल आते हैं, एवरेज पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन आते हैं, डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। उसके साथ साथ देखिए टेबल्स और ग्राफ्स का जो यूज होता है वो आपको आना चाहिए, उस पर सवाल आते हैं, मेंसुरेशन पर सवाल आते हैं, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो इन टाइम, टाइम एंड वर्क पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, आपको बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, जिसमें आपकी वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स और उनके करेक्ट यूज, ये सारे आपके आते हैं। फिर देखिए मैट्रिक के बाद, देखिए मैट्रिक के चारों सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिए। अब आपका आता है 10+2 लेवल यानी जनरल, 10+ लेवल यानी इंटरमीडिएट। अब देखिए इंटरमीडिएट में जनरल इंटेलिजेंस में क्या आता है, सेमेंटिक एनालॉजी आती है, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी आती है, ट्रेंड्स पर क्वेश्चन आते हैं, फिगर एनालॉजी आती है, फिगर एनालॉजी आती है, स्पेस ओरिएंटेशन आता है, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन आता है, वेन डायग्राम्स आते हैं, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन पर क्वेश्चन आते हैं, ड्राइंग इंटरफेस आता है, फिगरल क्लासिफिकेशन आता है, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग पर सवाल आते हैं, सिमेंटिक सीरीज आपसे पूछी जाती है, फिगर पैटर्न आते हैं, नंबर सीरीज आती है, एम्बेडेड फिगर्स आते हैं और फिगर सीरीज आती है। तो ये क्वेश्चन आपके रहते हैं जनरल इंटेलिजेंस में। उसके साथ साथ देखिए क्रिटिकल थिंकिंग पर सवाल भी आते हैं जनरल इंटेलिजेंस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस
और कोडिंग डिकोडिंग पर सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। फिर जनरल अवेयरनेस आता है, तो जनरल अवेयरनेस यहां पर आपका सेम है, जो मैट्रिक में था वही आपका आता है यहां पर। एनवायरमेंट, करंट इवेंट्स, इंडिया और उसके पड़ोसी देश, हिस्ट्री, स्पोर्ट्स, कल्चर, ज्योग्राफी, ये आपका सेम रहता है जो आपका मैट्रिक में था। क्वांट में देखिए क्या आता है, अर्थमेटिक पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं, नंबर सिस्टम आता है, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर आता है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं आपके, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, ये सारे सवाल आपके आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस पर क्वेश्चन आते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशंस पूछे जाते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, टाइम एंड वर्क आता है, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो स्कूल लेवल की होती है ना वो आपसे पूछी जाएंगी, लीनियर इक्वेशंस पर सवाल आएंगे आपको, ट्राइंगल पर सवाल आएंगे, सर्किल पर क्वेश्चन आएंगे, बेसिक टिग्नोमेट्री जो होती है, टिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पॉलीगन्स, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमी स्फीयर, जो फिगर्स वाले होते हैं ना, रेक्टेंगुलर आ गया, रेगुलर राइट पिरामिड आ गया, ट्राइंगल आ गया, स्क्वायर आ गया, ये सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं। उसके बाद आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए आपको एरर स्पॉट करने होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो करने होते हैं, सिनोनिम्स, होमोनिम्स, एंटोनिम्स आते हैं, स्पेलिंग डिटेक्टिंग, मिस स्पेल्ड वर्ड्स आते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पॉसिव वॉइस ऑफ वर्ब आता है आपका, कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आता है, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स आता है, सप्लिंग ऑफ सेंटेंस इन ए पैसेज, क्लोज पैसेज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका अगला लेवल आता है ग्रेजुएशन एंड एबव का। अब देखिए जो ग्रेजुएशन एंड एबव लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका सिलेबस जानते हैं। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस, एनालॉजीज आते हैं, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन आता है, स्पेशियल ओरिएंटेशन आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग पर सवाल आते हैं, विजुअल मेमोरी पर सवाल आते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन पर सवाल आते हैं, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आता है, अर्थमेटिकल रीजनिंग आती है, एंड फिगरल क्लासिफिकेशन आता है। यहाँ पर आपका अर्थमेटिक नंबर सीरीज आती है, नॉन वर्बल सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग पर सवाल आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन पर सवाल आते हैं, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन आता है, फिगरल क्लासिफिकेशन नंबर सीरीज आती है, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग पर सवाल आते हैं, सिंबॉलिक ऑपरेशंस पर जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेंड्स पर क्वेश्चन आते हैं, स्पेस ओरिएंटेशन पर क्वेश्चन आते हैं, वेन डायग्राम आपको आना चाहिए, ड्राइंग सेंटेंस पर सवाल आपके आते हैं, फिगर पैटर्न आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये सारे टॉपिक आपके कवर होते हैं। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस। तो देखिए जीए यहां पर भी आपका सेम है, जो 10th में था, जो 12th में था, वही आपका इंटरमीडिएट में जीए आएगा, क्योंकि जीए तो कॉमन होता है। जीए में तो आप थोड़ी लेवल क्वेश्चन का डिफिकल्ट इजी कर सकते हैं, जीए तो जीए होता है, तो सेम रहता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं यहां पर। तो वही इन्वायरमेंट, करंट इवेंट्स, भारत, उसके पड़ोसी देश, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, हिस्ट्री, यही क्वेश्चन आपके रहते हैं। फिर आता है क्वांट। क्वांट में देखिए आपका होल नंबर्स, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन नंबर्स वो आता है, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये क्वेश्चन आते हैं, डिस्काउंट पर क्वेश्चन आते हैं, पार्टनरशिप, बिजनेस पर क्वेश्चन आते हैं, मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन एंड, इसमें देखिए आपका फिर लीनियर इक्वेशंस आती हैं, ट्राइंगल आते हैं, क्वाड्रिलेटर्स आते हैं, पॉलीगन, सर्कल, प्रिज्म, कोन, सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हेमी स्फीयर, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये सारे आपके आते हैं क्वांट में। हाइट एंड डिस्टेंस भी आता है, हिस्टेरोग्राम आता है, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट, ये आपके सारे क्वांट में रहते हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश क्या है, इंग्लिश बेसिक ही रहता है आपका, जो आपकी बेसिक जो इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज और राइटिंग एबिलिटी है वो आपकी टेस्ट की जाती है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तीनों जो लेवल होते हैं आपके मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन, इन तीनों लेवल का जो सिलेबस है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो हम उम्मीद करते हैं जो सिलेबस हमने डिस्कस किया है वो आपकी तैयारी में आपकी काफी हेल्प करेगा। और जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 की, उनके लिए देखिए टेक्स्ट बुक साथ है उनके, और उनके लिए कुछ लेकर आया है। तो देखिए टेक्स्ट बुक यहाँ पर लेकर आया है, आपकी जो टेस्ट सीरीज होती है ना, जो टेक्स्ट बुक पास होता है उसमें आपको 400 से ज्यादा एग्जाम, तो 26,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। इसी टेक्स्ट बुक पास में आपको एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें आपको टोटल 73 टेस्ट मिलते हैं, 73 टेस्ट मिलते हैं।
इसमें आपके देखिए यहाँ पर चैप्टर टेस्ट भी होते हैं और फुल टेस्ट भी होते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है इससे अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।